प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या का आज 10वां दिन है। शूटर्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। प्रयागराज पुलिस से लेकर एसटीएफ तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन अपराधी पकड़ से बाहर है। इस बीच यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे और शूटआउट के आरोपी असद अहमद, गुड्डू मुस्लिम, अरमान मोहम्मद गुलाम और साबिर पर भी 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पहले ये इनाम 50,000 का था, लेकिन अब इसे 2.5 लाख कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस जहां यूपी में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, तो एसटीएफ 5 राज्यों के 50 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। अतीक अहमद की पत्नी भी फरार हैं। हालांकि उनके दोनों बेटे, नाबालिग जो बेटे हैं, वो हिरासत में। अतीक के कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा, लेकिन शूटआउट के आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस 24 घंटे सर्विलांस कर रही है। हर उस चीज पर नजर रखी जा रही जहां से आरोपियों का कोई सुराग मिल सकता हो। इस बीच ये पता चला है कि अतीक के बेटों और दूसरे गुर्गों की फरारी के लिए मुख्तार गैंग भी मदद कर रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रयागराज पुलिस की छापेमारी जारी है। एसटीएफ यूपी से लेकर एमपी तक आरोपियों को तलाश रही है। प्रशासन ने आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर शिकंजा कस रखा है, लेकिन आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आए। इसलिए अब यूपी पुलिस ने उमेश पाल की हत्या के आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद के साथ साथ मौके पर बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम, फायरिंग करने वाले मोहम्मद गुलाम, साबिर और अरमान पर 2.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। पहले 50-50 हजार का इनाम रखा गया था, लेकिन डीजीपी दफ्तर ने अब इनाम की रकम बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी है। इस हत्याकांड में शामिल अरबाज मारा जा चुका है, जबकि सदाकत पुलिस के गिरफ्त में है। असद समेत बाकी आरोपी पुलिस से बचने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। पुलिस की 15 से 20 टीमें लगातार इनके पीछे पड़ी हैं। अब तक 5 राज्यों और देश के 50 जिलों में छापेमारी की जा चुकी है। इस बीच लोकल पुलिस की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद अतीक अहमद का बेटा असद रात 8 बजे तक प्रयागराज में ही था। घर से जरूरी सामान लेने के बाद वो लखनऊ होते हुए बहराइच भागा। आशंका है कि वो नेपाल भाग चुका है, जहां अंडरवर्ल्ड की मदद से असद को छिपाने के लिए अतीक ने पहले से सेफ ठिकाना तैयार कर दिया था। रायबरेली टोल प्लाजा के सीसीटीवी में एक फॉर्च्यूनर कार की तस्वीर कैद हुई है। आशंका है फरारी के लिए असद और उसके साथियों ने लखनऊ तक इसी कार का इस्तेमाल किया और फिर रास्ते में दूसरी कार बदली। इस बात को लेकर के पुलिस फिलहाल कैमरे पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि असद की असल लोकेशन क्या है, लेकिन असद के बारे में इतना जरूर कहा जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद का पूरा तंत्र असद को बचाने के लिए, सेफ पैसे दिलाने के लिए लगातार लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 24 फरवरी को 4 कारों से शूटर्स अलग अलग दिशाओं में भागे। इनमें से 2 फॉर्च्यूनर कार, 1 क्रेटा और जिस्टा कार का इस्तेमाल किया गया। कुछ शूटर्स प्रयागराज से पूर्वांचल की तरफ भागे, तो कुछ प्रयागराज के आसपास ही अंडरग्राउंड हो गए। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक शूटर्स के भागने और छिपने में मुख्तार गैंग ने मदद की। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद साजिश पर मुहर जनवरी में ही लगा चुका था। फरवरी में अतीक गैंग के शूटर्स लगातार उमेश के घर और कोर्ट जाने वाले रास्तों की रेकी कर रहे थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 3 बार पहले भी कोशिश की गई, लेकिन फिर अतीक के इशारे पर बेटे असद ने कमान संभाली और 24 फरवरी को उमेश को दिन दहाड़े मार दिया गया। योगी सरकार इस बार अतीक गैंग का नामो निशान मिटाने की तैयारी कर रही है। ये युग का अंत हो चुका है और जो प्रयागराज की घटना अभी है, ये निश्चित रूप से इस युग के पूर्णतः अंत का स्वरूप बनेगा, क्योंकि आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऐसा करे। इन्होंने जो दुस्साहस किया है, उसका परिणाम ऐसा मिलेगा जो योगी जी ने कहा, मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा। केवल अतीक अहमद नहीं, ऐसा हर एक माफिया, गुंडा, आतंकवादी कोई भी उत्तर प्रदेश में पनप नहीं सकता है, बल्कि यहाँ पे कदम नहीं रख सकता है।
अतीक का साम्राज्य पूरी तरह ध्वस्त करने की तैयारी है। उसके शूटरों, फाइनेंसर और हथियार सप्लायर की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। अब तक 400 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।